पिछले अंक में हमने सुना कि कैसे केवट श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह को गंगा जी के पार उतारते हैं और उसके बाद सीता जी गंगा जी की पूजा करती हैं और गंगा जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि उनकी मनोकामना सिद्ध होगी और 14 वर्ष बिता करके वो अपने पति और देवर के साथ सुख रूप यहाँ पर आएंगी और उनकी पूजा करेंगी। आइए अब कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुह ही कहेऊ घर जाहूँ, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। गंग बचन, गंगा जी के जो मंगल के मूल वचन थे, जो मंगल करने वाले वचन थे, उन्हें सुन करके मुदित सी सुरसरी अनुकूला, सीता जी, सिय जी मुदित हो गई। जो वचन उनके अनुकूल थे उन्हें सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। और तब श्री रामचंद्र जी ने गुहराज को कहा कि आप कहो घर जाओ, कि अब आप घर जाइए। तब यह बात सुनकर सुनत सूख, जो गुह जी थे उनका मुख सूख गया और हृदय में उर में दाह मची, आग लग गई। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह जी कहते हैं कि दीन बचन, अपने दीन वचनों में वो हाथ जोड़ करके कहते हैं, रघुकुल मणि से श्री रामचंद्र जी से विनय करते हैं कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपके साथ रहता हूँ थोड़े दिन और आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ और कर दिन चार दिन कुछ दिन आपके चरणों की सेवकाई करता हूँ, सेवा करता हूँ। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करबी सुहाई। तब मुहि कह जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। निषाद राज उनको कहते हैं, जेहि बन जाई रहब रघुराई, कि जिस वन में आप जाकर के वहाँ पर रहेंगे, जहाँ आप तय करेंगे कि इस जगह पर मैं अपना निवास करूँगा, यहाँ पर मैं रहूँगा, वहाँ पर परन कुटी मैं करबी सुहाई। तो मुझे पर्ण की कुटी करनी आती है, घास फूस से, बांस से मैं अच्छी सी कुटिया बना सकता हूँ। तो मैं आपको वहाँ पर एक सुंदर सी कुटिया बनाने में मदद करूँगा। और तब मोहि, और उसके बाद जैसे भी देव रजाई, जैसे भी आप आज्ञा देंगे, सोई करिहूँ रघुबीर दुहाई। और उसके बाद मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि हे रघुवीर, हे श्री राम, मैं उसके बाद वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सबलीन्हे, करी परितोषु बेदा सब कीन्हे। रामचंद्र जी जब देखते हैं कि गुह का, उनके मित्र का उन पर कितना सहज प्रेम है, तो उनको संग लीन, उनको अपने साथ में ले लेते हैं। और पुनि गुह ज्ञाति, जो उनकी जाति के लोग थे, गुह ने उन सबको बुलाया। अपनी ज्ञाति को जाति कहा गया है, तो अपनी जाति के लोगों को बुलाया और उनको उनका संतोष करके, उनको समझा करके उन्हें वापस जाने को कहा। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ। जब गुह जी के सारे साथी वापस चले गए, तब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर गणपति शिव जी, इनका सुमिरन किया, उनके आगे प्रणाम किया और सुरसरी गंगा जी को माथा नवाया और अपने सखा, अपने अनुज लक्ष्मण और सिय जी के साथ में आगे वन के लिए गमन और अपनी यात्रा को आरंभ किया। तेहि दिन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई,
तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। अब इसके बाद अगला जब दिन आया तो उस दिन श्री रामचंद्र जी ने उस दिन पर बिटप तर बासु, उन्होंने एक पेड़ के नीचे निवास किया और लखन और उनके सखा गुह जी ने सब तरह से उनकी सुपासु यानी सुव्यवस्था की। प्रात प्रातकृत करी रघुराई। उसके बाद सुबह उठने के बाद अगले दिन श्री रामचंद्र जी ने जितने भी नित्य कर्म थे, प्रातः क्रिया थी, वो सारी की और तीरथ राज दीख प्रभु जाई। और वो सब करने के बाद उन्हें प्रयागराज तीर्थराज के दर्शन हुए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी समीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं जब श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी पत्नी है, भाई है, मित्र है, तब इस जगह का लाभ लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए। उसे चाहिए सचिव सत्य, एक अच्छा सत्य बोलने वाला मंत्री चाहिए, सचिव चाहिए। श्रद्धा प्रिय नारी, एक श्रद्धावान उनकी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, नारी होनी चाहिए, यानी कि उसकी पत्नी जो उस पर श्रद्धा रखे वो होनी चाहिए। और माधव सरिस मीतु हितकारी, माधव यहाँ पे श्री कृष्ण जी को कहा है, माधव वेणी माधव जी को कहा है। तो एक व्यक्ति के जीवन में कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जो चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे उसका भंडार भरा हुआ है ऐसा समझ लेना चाहिए। और पुण्य प्रदेश देश अति चारु, और अगर इन चारों से उसका भंडार भरा है तो वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलशु अनीक दलन रन धीरा। तुलसीदास जी कहते हैं क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा। तो जो प्रयागराज का क्षेत्र है वो कैसा है? एक गाढ़ गढ़ की तरह है, एक मजबूत किले की तरह, दुर्ग की तरह है। और सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षी न पावा, और स्वप्न में भी प्रतिपक्षी वहाँ पर शत्रु जो है, पाप रूपी जो शत्रु हैं, वो सपने में भी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ पर आ नहीं सकते। सेन सकल तीरथ बरबीरा, तीर्थराज प्रयाग के आसपास के जो पुण्य क्षेत्र हैं, जो तीर्थ हैं, वो सैनिकों की तरह हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। और कलशु अनीक दलन रणधीरा, जो कलशु है, जो पाप है, उस पाप की सेना को कुचल डालने वाले रणधीर हैं, रणबीर सेनानी हैं। संगम सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। संगम जो है यानी कि जो गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम है वो कैसा है? उस प्रयाग क्षेत्र में वो सिंहासन की तरह है। और जिस तरह सिंहासन के ऊपर राजा के लिए एक छत्र होता है, वैसे ही जो वहाँ पर अक्षय वट है वो एक छत्र के समान है। और गंगा और जमुना जी की जो लहरें हैं जो इस तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो चंवर का काम करती हैं वहाँ पर। देखी हो ही दुख दारिद भंगा, जिसे देखने मात्र से दुख और दारिद्र्य भंग हो जाता है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहही बिमल गुण ग्राम। अब यहाँ पर प्रयागराज में पुण्यात्मा जो हैं, पवित्र साधु जो हैं, वो उसकी सेवा करते हैं। और पावही सब मन काम, सारे मनोरथ जो हैं, वो मनों की कामना जो है वो पूरी कर देते हैं। बंदी वेद पुराण गण, और वेद और पुराणों के समूह वहाँ पे बंदी हैं जो वहाँ की कीर्ति गाने वाले हैं। उस तरह से वो भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते रहते हैं।
तो आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।